सेक्शन 80C की डिडक्शन के अंदर आप अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर किए गए खर्चे की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे 20 नए पॉइंट जो कि आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे। ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल असेसी के लिए है। तो अगर कोई भी खर्चा किसी और असेसी ने किया है, लेट से पार्टनरशिप फर्म ने या एचईएफ ने, तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसमें जो डिडक्शन मिलती है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, बट दैट इज पर पेरेंट। इसका मतलब अगर किसी कपल के 3 या 4 बच्चे हैं तो उसमें जो हस्बैंड है वो पहले 2 चिल्ड्रन की एजुकेशन का एक्सपेंस की डिडक्शन ले सकता है और रिमेनिंग 2 या 1 की स्पाउस के नाम से डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80C के अंदर अगर आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, एंड सेम इज फॉर योर स्पाउस एजुकेशन। इसका मतलब हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ की एजुकेशन के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन। आप जानते ही हैं कि 80C के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं दैट इज 1.5 लाख रुपए, लेकिन अगर आपके बच्चे की फीस 3 लाख रुपए की है पर एनम, इन दैट केस आप डिडक्शन तो सिर्फ 1.5 लाख की ले पाएंगे। तो इसमें ये बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग है कि आप रिमेनिंग 1.5 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिडक्शन अपनी वाइफ के नाम से क्लेम कर सकते हैं। सो द शेयरिंग ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज अलाउड। सो इसका मतलब अगर आपके बच्चे की स्कूल फीस 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप फर्स्ट 1.5 लाख रुपीस अपने नाम से और रिमेनिंग अमाउंट अपने स्पाउस के नाम से क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका ये कहना है कि सर मैं तो ऑलरेडी 3 लाख रुपए अपने अकाउंट से पे कर चुका हूं, सो इन दैट केस प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने स्पाउस के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए अपने आप को रीइंबर्स करवा दीजिए एंड देन शी कैन क्लेम द एक्सपेंडिचर। इस सेक्शन के अंदर अगर आपने अपने चाइल्ड के लिए कोई प्राइवेट ट्यूशंस या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवाई हैं तो उनको जो अमाउंट आपने पे की है उसकी डिडक्शन यहां पर नहीं मिल सकती। सो इन शॉर्ट, अगर आपने कोई भी अमाउंट किसी कॉलेज को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पे की है तो सिर्फ उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन को लेकर बहुत क्लियरली ये बात लिखी गई है दैट द लोकेशन ऑफ द कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी शुड बी इन इंडिया। अगर उनकी एफिलिएशन किसी आउटसाइड कंट्री यूनिवर्सिटी के साथ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे स्कूल इंडिया के अंदर हैं विच आर कैम्ब्रिज एफिलिएटेड एटसेट्रा, तो अगर आप उनको भी पे कर रहे हैं बट द लोकेशन इज इन इंडिया देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन। लेकिन अगर आपके बच्चे इंडिया के बाहर स्टडी कर रहे हैं और आपने उसके लिए कोई एजुकेशन अलाउंस बियर किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेरी कॉमनली असेसी के मन में यह सवाल आता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन के लिए अगर पे किया है तो क्या उसकी डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूं? तो इसके ऊपर इनकम टैक्स का एक सर्कुलर रिलीज हुआ था जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया कि आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए किसी भी तरह की डोनेशंस पे की है by whatever name called, it may be development fund, building fund, etc. तो उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 80C के अंदर ये बहुत क्लियरली कहा गया है द एक्सपेंडिचर शुड बी ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जैसे कि स्कूल बस के चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस एक्सेट्रा, इन सब की डिडक्शन आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने अपने चाइल्ड के लिए कोई वीकेंड क्लासेस के लिए पे किया है या फिर कोई भी क्लासेस जो कि पार्ट टाइम है तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज सेक्शन 80C में बहुत क्लियरली लिखा गया है दैट यू हैव टू पे फॉर योर चिल्ड्रन फुल टाइम एजुकेशन। तो यहां पे अगर आपने कोई पार्ट टाइम कोर्स के लिए पे किया है तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। अगर आपने अपने चाइल्ड के लिए कोई डिस्टेंस कोर्स के लिए पे किया है और इट कैन बी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज, पोस्टल एजुकेशन, इन सब की डिडक्शन अलाउड नहीं है। इट हैज टू बी फुल टाइम एंड द रेगुलर क्लासेस जिसके लिए आप पे करेंगे। क्या एक अनमैरिड पर्सन सेक्शन 80C में अपनी चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए डिडक्शन ले सकता है? तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर अगर वो अनमैरिड है तो उसके चिल्ड्रन कैसे हैं? इट मस्ट बी हिंदू लॉ के हिसाब से दैट इज द इलीगल चाइल्ड। सो इन दैट केस द आंसर इज यस, ही कैन क्लेम द डिडक्शन बिकॉज सेक्शन 80C
चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करता है, वहां पे लीगैलिटी ऑफ द चाइल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेट अस से असेसी का डाइवोर्स हो गया है और डाइवोर्स होने के बाद भी अगर वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है तो क्या वो एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकता है? The answer is yes, because ATC about the substance of the marriage के बारे में कुछ नहीं कहता है। आपकी मैरिज सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही, इससे सेक्शन 80C को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपनी चाइल्ड के एजुकेशन के लिए पे कर रहे हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि मेरा चाइल्ड है एंड दैट इज एडॉप्टेड और अगर उसकी एजुकेशन के लिए मैंने कुछ पे किया तो डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज यस। लेट अस से मार्च 2023 के अंदर आपने अगले 2 साल की फीस एडवांस में जमा करवा दी एंड दैट इज 4 लाख। सो व्हेन दैट केस आपने कहा कि सर ये क्योंकि अगले 2 साल की है, क्या मैं 1.5 लाख रुपए इस साल और 1.5 लाख रुपए अगले साल तक क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। जिस साल आपने पेमेंट की है उसी साल आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब वो फीस किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती थी, इससे एटीसी का कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आपने फीस डिपॉजिट करवाने में लेट हो गए जिसकी वजह से आपको कोई पेनल्टी, लेट फी, एक्स्ट्रा चार्जेस, इंटरेस्ट कुछ भी और पे करना पड़ा है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट की डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट एंड आई होप कि इस वीडियो में कुछ ऐसे नए पॉइंट थे जो कि आपको पहले से नहीं पता थे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।